हाँ तो प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैग्नेट पर। मैं दिनेश कुमार आपके सामने एक फिर नई कक्षा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज हम पंचवर्षीय योजना जो पढ़ रहे थे उसका शेष भाग जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हमारे पास जो पंचवर्षीय योजना है वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि हम जो हैं आपको जो लाभ दे सके वो कौन सा टॉपिक हमें तैयार करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पंचवर्षीय योजनाओं का 5वां भाग। तो हमने 8 पंचवर्षीय योजना उसमें कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ाएंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी हमारे पास समय अवधि कितनी है, 1997 से लेकर 2002 तक इसका समय है। प्राथमिकता क्या थी इसकी, प्राथमिकता है इसमें न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना इसकी प्राथमिकता थी। सामाजिक न्याय समाज में संसाधनों का समान बंटवारा किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये इसकी हमारे पास प्राथमिकता थी। इसमें उपलब्धियां क्या क्या हुई हमारे पास, इसमें उपलब्धियां एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा को बदलकर क्या कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा कर दिया, जो कि 1 जून 2000 से लागू हुआ था। ये पूछा गया था हमारे पास फेमा जो है कब से लागू हुआ, पैट 2021 के पेपर में। दूसरी उपलब्धि क्या हुई इसमें, तो दूसरी हुई उपलब्धि इसमें 2 मई 1998 को पोखरण 2 का परीक्षण किया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी के कार्यकाल में इसको परीक्षण किया गया था पोखरण 2 का। पहला किसके काल में हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण आप मुझे बताएंगे किसके काल में हुआ था और कब हुआ था हमारे पास, और उसका परीक्षण कोड क्या था। इसका कोड क्या था, इसका कोड था शक्ति, ठीक है। आप बताएंगे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड क्या था। आगे चलते हैं, तो आगे क्या था, 1999 में कारगिल युद्ध के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत। पूछा जाता है कि कारगिल युद्ध में सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय चलाया गया था हमारे पास। आगे बात करते हैं 1998 में क्या हुआ था, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसान जो है अपनी फसल को ठीक से बो सकें और फिर बोने के बाद बैंक को ऋण वापस कर सकें। आगे बात करते हैं 15 अगस्त 1999 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे हमारे पास प्रत्येक गांव की सड़क को मेन रोड से जोड़ना इसका उद्देश्य था। आज हम देखते हैं कि हमारे पास सभी ग्रामों की हमारे पास छोटी छोटी सड़कें जो हैं मेन हाईवे से आकर मिल गई हैं, तो वो सब किसका ही परिणाम है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ही परिणाम है। आगे बात करते हैं 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। पूछा जाता है क्वेश्चन कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को लागू किया गया था, कब, 2001 में, तो वो भी हमारे पास 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही किया गया था। IRDA की स्थापना 1999 में हुई थी, भारतीय संसद द्वारा पारित बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। जो बीमा के हमारे पास एजेंसी है जो बीमा कंपनियों को रेगुलेट करती है, वो कौन सी है, IRDA। आगे चलते हैं 1999 में क्या हुआ हमारे पास, 1999 में कृषक बीमा योजना भी शुरू की गई थी हमारे पास, और 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की भी शुरुआत की गई। तो ये सब कार्य जो हुआ था हमारे पास 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए थे। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, बीमा धारकों के हित की रक्षा करना और बीमा उद्योग को विनियमित करना इसका उद्देश्य था। हमने इसका जो विकास दर का लक्ष्य रखा था वो कितना रखा था, 6.5% रखा था, और हमने प्राप्त कितना कर लिया था इसका, तो हमने प्राप्त कर लिया था 5.7% हमने इसका प्राप्त कर लिया था। आगे चलते हैं
10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय कितना है? 2002 से लेकर 2007 तक। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। बात करते हैं इसकी प्राथमिकता क्या थी। तो प्राथमिकता है इसकी सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ साथ आर्थिक विकास, इसकी हमारे पास प्राथमिकता थी। इसमें क्या हुआ था, 2 फरवरी 2006 को नरेगा योजना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ की गई थी। वेरी वेरी मोस्ट, नरेगा NREGA। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? हमारे पास 2006 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी स्थापना की गई थी। इसके हम पूरे नाम की बात कर लें, नरेगा। तो नरेगा पूरा नाम क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका पूरा नाम है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो हमारे पास हिंदी में नाम क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, इसका हमारे पास पूरा नाम होगा हमारे पास राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। गारंटी अधिनियम, जिसके तहत क्या था कि जितने भी हमारे पास अकुशल कारीगर, अकुशल श्रमिक होते हैं, उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। आगे हुआ क्या बाद में? तो बाद में हुआ हमारे पास इसमें 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण देश में इसे लागू कर दिया गया और यह 100 दिनों के काम की गारंटी देता था। बाद में हुआ क्या, इसमें पूछा जाता है कि अनुपात कितना है इसमें। तो इसमें जो अनुपात होता है वो केंद्र सरकार का 75% और हमारे पास राज्य सरकार का 25% इसमें योगदान रहता है। बाद में हुआ क्या कि 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या कर दिया? मनरेगा कर दिया। मनरेगा का मतलब पहला सब जोड़ दिया महात्मा गांधी, बाकी तुम्हारे पास पूरा यही हमारे पास। इसका नाम चेंज करा 2009 में। लेकिन अब हुआ क्या है, अब केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है, एक नई योजना लागू की है अब केंद्र सरकार इसकी जगह, जिसका नाम क्या है? बी, ठीक है, जिसका नाम क्या है हमारे पास? BBG राम जी योजना। ये किसकी जगह लाया हमारे पास? ये मनरेगा के स्थान पर, मनरेगा के स्थान पर नई योजना। हालांकि पूर्णतः लागू नहीं हुई है और जब तक पूरी तरह इसको अमल में नहीं लाता तब तक हमारे पास मनरेगा ही चालू करता रहेगा। तो पूछा जाता है BBG राम जी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? विकसित भारत। ठीक है, क्या नाम है इसका? विकसित भारत गारंटी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है और इसको अब मनरेगा की जगह लागू कर दिया गया है। इसमें कितने दिन का काम है? तो इसमें हमारे पास जो है वो 125 दिन का कार्य फिक्स है हमारे पास। आगे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, वो भी हमारे पास इसी पंचवर्षीय योजना में आया और ये क्या रही? अब तक की सबसे सफल योजना रही, जिसमें हमने विकास दर का जो लक्ष्य रखा था वो 8% रखा था और हमने प्राप्त कितना कर लिया? हमने प्राप्त कर लिया था 7.6% तक हमने प्राप्त कर लिया था। आगे चलते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना।
कौन सी हमारे पास 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है। तो इसकी पूछा जाए समय अवधि कितनी है, तो 2007 से लेकर 2012 तक इसकी अवधि है। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इसमें इस समय प्रधानमंत्री थे। इसका मॉडल क्या था, तो मॉडल था सी रंगराजन मॉडल पर ये आधारित थी। प्राथमिकता क्या थी इसकी, तीव्र सतत समावेशी विकास पर बल देना इसकी प्राथमिकता थी। इसमें क्या था, तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास करना जो है वो उसका लक्ष्य था। इसकी थीम क्या थी, तो थीम अब तक हमने जितनी पंचवर्षीय योजना पढ़ी है उसमें किसी थीम हमने नहीं पढ़ी है। इसकी थीम क्या थी, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर चलना, इसकी हमारे पास क्या थी, थीम थी। और उसमें क्या था, कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए द्वितीय हरित क्रांति पर बल दिया गया था। हरित क्रांति का जो दूसरा चरण है वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी इसी समय लागू किया गया था। और इसका हमारे पास विकास लक्ष्य जो था वो कितना था, 9% का, और हमने प्राप्त कितना कर लिया था, 7.9% तक हमने इसको प्राप्त कर लिया था। बात करते हैं अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो अंतिम थी। पूछा जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय कितना है, तो समय हमारे पास में 2012 से लेकर 2017 तक यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी हमारे पास। ठीक है, प्राथमिकता क्या थी इसकी, तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास जो है इसकी प्राथमिकता थी। और उद्देश्य क्या था, त्वरित सतत और अधिक समावेशी विकास करना इसका उद्देश्य था। इस योजना में आर्थिक विकास, गरीबी व रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना, पर्यावरण, सेवा प्रदायकी को लेकर कुल 25 प्रमुख लक्ष्य रखे गए थे। जीडीपी में 8% की वृद्धि दर प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। दूसरा क्या था, नवजात मृत्यु दर को घटाकर 25 प्रति हजार करना भी इसका एक लक्ष्य था। आगे बात करें तो और क्या था इसका, योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 के स्तर पर लाना भी इसका लक्ष्य था। और 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 को लाया गया था। 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले लिया था। और जो हमारे पास 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका हमारा लक्ष्य कितना था, इसका हमारे पास लक्ष्य था 8% का, और हमने प्राप्त कितना कर लिया था, 8.2 का हमने प्राप्त कर लिया था। बात करते हैं हमारे पास पंचवर्षीय योजना का संक्षिप्त क्या था। ये पूछा जाएगा कि हमारे पास पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो कब से कब तक चली थी हमारे पास, ये 1 अप्रैल 1951 शुरू हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना का समय था 1951 से लेकर 1956 तक। और जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो 31 मार्च 2017 तक चली थी। ये पहले पूछता कि पहली जो पंचवर्षीय योजना था उसका मॉडल क्या था, तो उसका मॉडल सबको पता है क्या था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और हमने इसमें किसको प्राथमिकता दी थी, कृषि को प्राथमिकता दी थी। और उसके तहत क्या है हमारे पास, उसके तहत हमारे यहाँ जो है वो 3 बांध बनाए गए थे हमारे पास। ठीक है, फिर मुझे बताए थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक रही। इसका मॉडल क्या था, पीसी महानलोबी से इसका मॉडल था। और हमने इसमें 3 प्रमुख उद्योग धंधे लगाए थे, जिसमें हमारे पास क्या था, राजा भर देव। ठीक है, हमारे पास राउरकेला की हमने लगाई थी जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, और हमारे पास दुर्गापुर लगाए थे हमने किसके, ब्रिटेन के सहयोग से। ये हमारे पास क्या थे, उद्योग लगाए गए थे, कौन से, लौह उद्योग लगाए गए थे। और इसी के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से लेकर 1966 तक। ये किस पर थी, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर थी। और इसमें कृषि और उद्योग दोनों को लगाया गया था, जिसमें हमारे पास तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो की स्थापना की गई थी, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना ठीक की गई थी हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने प्रथम योजना अवकाश लाया, अर्थात इस दौरान जो है हमने कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई, बल्कि हमने क्या किया, इसमें एक वर्ष की 3 छोटी छोटी योजनाएं चलाई थी हमारे पास, जो 1966 से लेकर 1969 चली। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से स्टार्ट हुई और कब तक चली, 1974 तक चली।
आगे हमारे पास 5वीं का कार्यकाल कितना था, तो 5वीं था वो 1974 लेकर 1998 तक, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद क्या हुआ, 5वीं पंचवर्षीय रोलिंग प्लान लाया गया, किसके द्वारा, जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई के द्वारा। ये कब तक चला, 1978 से लेकर 1980 तक चला था। छठी पंचवर्षीय योजना की बात कर लें, 1980 से लेकर 1985 तक, इसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक, और इसमें जॉन मिलर भोजन काम रोजगार के बारे में लक्ष्य रखा गया था। द्वितीय योजना विकास लाया गया 1990 से लेकर 1992 तक, जिसमें हमारे पास 1991 की क्या आई, आर्थिक नीति आई हमारे पास, आर्थिक नीति योजना आई, ठीक है, आर्थिक नीति योजना, जिसमें हमें क्या मिला, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा एलपीजी को लाया गया था। यानी हमारे पास लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इसमें लागू किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक, और इसका लक्ष्य क्या था, सर्वांगीण मानव विकास करना इसका लक्ष्य था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2000 तक, और इसमें क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल देना इसका लक्ष्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक चलाई गई, जिसमें का उद्देश्य क्या था, समानता एवं सामाजिक न्याय पर बल देना इसका लक्ष्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक, और इसमें क्या था, इसमें तीव्र सतत समावेशी विकास पर बल देना इसका लक्ष्य था। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से लेकर 2017 तक, इसमें क्या था, तीव्र सतत संपोषणीय समावेशी विकास जो है इसका लक्ष्य था। तो इस प्रकार इस क्लास में हमने आज सारी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर लिया है, और उम्मीद करता हूं कि जितने पार्ट हमने इसमें अपलोड किए हैं वो सब आपको पसंद आएंगे, और आपको पसंद आए हो तो हमारे पास चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।